शांति। 26 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे हुए और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, ये है चेतन। बीज भी चेतन है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चेतन है, अर्थात झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आता तो साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। उनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखता है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं कहाँ? सूक्ष्म वतन में। संपूर्ण बन करके कहाँ चले जाते हैं? सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? सभी आत्माओं से। लेकिन किसी को भी आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान तो है नहीं जो कोई बताए। तो बाबा ने कहा, आत्मा कहती हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। अब बच्चे समझ गए हैं बरोबर कितने बाप हैं? दो बाप सबके। एक आत्माओं के पिता परमात्मा और दूसरे शरीर के पिता। तो दो बाप तो सबके हैं। बाबा ने कहा ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। कौन से? आत्माओं के पिता परमात्मा। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते होंगे, वह शिव बाबा का रथ है। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये किसका रथ है? शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। भागीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। तो बाबा ने कहा तो उस रूहानी बाप की महिमा है। क्या महिमा है? सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का भंडार है। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया? तो बाबा ने कहा पहले तो ये बुद्धि में रहेगा, ये बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते, निराकार को बुलाते, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती, जब पावन आत्मा तब नहीं पुकारते। पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, पतित पावन बाप इस तन में आया है। पतितों को पावन बनाने वाले बाप इस तन में आए हैं। किस तन में आए? ब्रह्मा के तन में आए हैं। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है।
ये सौभाग्य तो क्या है, पदम पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, तो फिर भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वह एक बार ही आते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते, ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है रूहानी जादूगर तू, तो वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता, तो कितनी सुंदर दुनिया होगी, वहाँ सबके अंदर दिव्य गुण ही होंगे। तो बाबा ने कहा वही देवता जब वाम मार्ग में चले जाते हैं ना, वाम मार्ग में जाते, तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कहा जाता है। विकार आ गए, 5 विकार आ गए। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते, तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? हम नीच है, हम पापी, आप सर्वगुण संपन्न है, आप 16 कला संपूर्ण है। महिमा जब करते तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। पहले जो पावन थे, 16 आना कहते ना, 16 आना सत्य, तो 16 कला संपूर्ण थे, वही धीरे धीरे पतित बनते हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही है। स्कूल में भी कैसे होते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबरवार होते हैं ना। अभी बच्चे समझते हमको बाप पढ़ाते तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ भी नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? हमने कहा नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा ने कहा मनुष्य मूझते तो जरूर है ना, बाप ने तुमको समझाया तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते, उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। 4 है, चारों का अपना अपना धंधा व्यवसाय अलग होगा, एक का तो एक जैसा हो ना सके। पार्ट हर एक का अपना अपना है। बाबा ने कहा इतनी करोड़ों आत्मा, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्यार कितना भी होगा, लेकिन फिर भी पार्ट सबका अपना अपना होगा। किसी को क्या पसंद होगा तो किसी को क्या पसंद होगा। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य, अभी चक्र पूरा होता है। सतयुग से लेके कलयुग का अंत आया, अब चक्र पूरा होता है। अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं कहते। कल्प पहले भी समझाया था, बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। कितना लवली बाप है, इतना प्यारा बाबा। फिर कल्प में मिलेगा, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। तो बाबा ने कहा तुम भी बाप के कैसे बच्चे हो? लवली बच्चे हो ना, तुम भी प्यारे बच्चे हो ना। प्यारे बाबा, कितना शुक्रिया करें, बाप को याद करते आए हो। बाबा ने कहा तुम भी बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेद बाप की तो बात ही नहीं है। अभी तो कितना भेदभाव है। हिंदू कहे मोह राम प्यारा और तुरक कहे रहमाना। आपस में 2 लल्लड़ मर गए, मरम न काऊ जाना।
तो मर्म किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। कितना भेदभाव है। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा भगवान बड़ा। दो भगवान समझ लेते तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते बच्चे, श्री बाबा फिर आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, तुम्हारे रोम रोम में ज्ञान की बातें समाई हुई हैं। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य समझते ये कितना बड़ा ड्रामा, ये कितनी बड़ी फिल्म है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हुए छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। ये है अविनाशी, अनादि अविनाशी नाटक, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का ये बात है, कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? बाबा ने कहा सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदत तो वह है नहीं। कौन कहेंगे शिष्य ये तो बाप बैठ पढ़ाते, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते बहुत जल्दी बाबा की अब बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या बनोगे बाराती, दूल्हा बनोगे या बनोगे घराती। बाबा कहते ये हमारी बारात है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे प्यारे बच्चे ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रुआनी। सारी फिजाएं कह रही है कि ये अमर कहानी। तुम सब सजनियाँ हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मद्दंत को जानते हो। अब तुम बच्चे क्या करते हो? सृष्टि के आदि मद्दंत को जानते। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। बाबा को याद करते करते आत्मा पर जो जंक लगी है ना 5 विकारों की, वह छूट जाती है। तुम पवित्र बन जाते तो पवित्र राजा ही मिलती है। कितनी सुंदर दुनिया होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई शोक होगा। बाप समझाते मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? महाकाल भी कहते हैं। काल तो 1-2 को ले जाता है और वो महाकाल तो सबको एक साथ ले जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? महाकाल, अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्यों को साथ ले जाने वाला। बाबा ने कहा महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा बेहद के बाप कितनी आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी देर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है।
इसलिए बाप समझाते मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो, बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते, वहाँ श्री कृष्ण को चेतन रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हुए सब रोग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़े ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। बाबा ने कहा लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। कोई भी देहधारी मनुष्य कितना भी महान हो जाएगा, भले ही अपने ऊपर श्री श्री का टाइटल रखवाए, लेकिन बाबा ने कहा कोई भी गुरु भगवान नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे है आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ, बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते हैं हमारी रचना, ये बाप भी है कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, उनको पाठ मिलाए, कैसे मिलाए वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती ज़रूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर से एक ना मिले दूसरे से। हर जन्म के चेहरे मेरे मोरे ना मिले एक जन्म के दूसरे से। ये भी समझने की बात है। बाप रोज़ समझाते रहते मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। तुम कौन हो? राज ऋषि। राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाई, और राजाओं का बन जाए राजा शिव से योग लगाए। तो तुम कौन हो? राज ऋषि हो ना। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजा ही मिल ना सके। बाबा ने कहा प्रजा में चले जाते कितना घाटा पड़ जाता है, कितना घाटा पड़ जाता। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से। ये बेहद बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वह प्रायः लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टालटालियाँ आदि खड़ी हैं। हरा भरा वृक्ष है। ड्रामानुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इसमें घृणा आने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? भले ही कोई रावण का पार्ट बजा रहा है और कोई सीता का है, और पार्ट बजाने के बाद दोनों एक ही साथ बैठे हैं, क्योंकि पता है हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी ना हम रावण है ना हम सीता है। तो बाबा ने कहा बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बारी आते पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ तो देवता ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते पुरुषोत्तम बनाने के लिए।
तुम ही पढ़ते हो, ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। नंबर 2, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। आज की मुरली से वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी जून मास चल रहा है तो मम्मा की कर्तव्यों के आधार पर हम एक मम्मा का स्नेह भरा गीत सुनेंगे और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में देखते रहेंगे। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा क्या थी, मम्मा की सोच क्या थी, ये हम गीत अभी सुनते हैं। पर्वत से ऊंची सागर से गहरी, पर्वत से ऊंची सागर से गहरी, सोच तुम्हारी हो मम्मा, मिस्री से मीठी सागर से गहरी, सोच तुम्हारी हो मम्मा, पर्वत से गहरी सागर से ऊंची, सोच तुम्हारी हो मम्मा। मधुबन की गलियों की फूलों की कलियों को रहता सदा इंतजार तेरा, कैसे भुलाएंगे कोई भी मम्मा, पाया है जिसने प्यार तेरा। अम्बे भवानी कह कर करे पूजा तुम्हारी हो मम्मा, पर्वत से ऊंची सागर से गहरी, सोच तुम्हारी हो मम्मा। फूलों से कोमल मिश्री से मीठी याद तुम्हारी हो मम्मा, एक बार फिर से लौट के आजा, तुझको पुकारे बच्चे तुम्हारे, फिर से लुटा जा हम बच्चों पर अपने स्नेह के अकुट भंडारे, तरस रहे तेरे प्यारी की खातिर, सबकी प्यारी ओ मम्मा। फूलों से कोमल मिश्री से मीठी याद तुम्हारी हो
मम्मा। पर्वत से ऊंची सागर से गहरी सोच तुम्हारी ओ मम्मा। आज भी दुनिया झोली फैलाए मांग रही तुझसे वरदान। शक्तियाँ तेरी पर्वत से ऊंची, इनसे ही है तेरी पहचान। पत्थर मन पिघलाने वाली दृष्टि तुम्हारी ओ मम्मा। पर्वत से ऊंची सागर से गहरी सोच तुम्हारी हो मम्मा। फूलों से कोमल मिश्री से मीठी याद तुम्हारी हो मम्मा। याद तुम्हारी हो मम्मा। याद तुम्हारी हो मम्मा। ओम शांति।